आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। रांची सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है। कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा संदेश मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एहतियातन कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जगुआर की बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड पूरे परिसर की सघन जांच में जुटी है। आसपास के इलाकों में कड़ी तलाशी और आने जाने वालों की सख्त जांच की जा रही है। कोतवाली डीएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। धमकी वाले ईमेल के आईपी एड्रेस की जांच जारी है। धनबाद में इलाज के नाम पर एक गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। जिले के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में हल्के बुखार, सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण में भी धड़ल्ले से एंटीबायोटिक लिखी जा रही है। मेडिकल सूत्रों के मुताबिक धनबाद में हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक खपत हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बेवजह एंटीबायोटिक से मरीज एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस का शिकार हो रहे हैं। ICMR की गाइडलाइन के बावजूद नियमों की अनदेखी चिंता बढ़ा रही है। सवाल यह है, मरीज की सेहत से बड़ा आखिर क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद एक बार फिर दहशत से दहल उठी। शहजाद टाउन इलाके के तरलाई इमामबाड़े में जुमे की नमाज के दौरान हुए भीषण धमाके में अब तक 69 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 169 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाकों में अफरातफरी मच गई। घटना के बाद पॉलीक्लिनिक, पिम्स और CDA अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए दुख जताया है। झारखंड में एक बार फिर ठंड अपना असर दिखाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में तापमान में गिरावट शुरू होगी और रात की ठिठुरन बढ़ेगी। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह के समय हल्के से मध्यम कुहासे का असर देखने को मिलेगा। गुमला में न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्द हवाएं तेज होंगी। लोगों को ठंड से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। नगर निकाय चुनाव से पहले झारखंड की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि लाखों लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे। मरांडी का कहना है कि सरकार अक्टूबर 2024 की पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की तैयारी में है, जिससे नए और स्थानांतरित मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया और मुख्यमंत्री को सीधे घेरते हुए संविधान की दुहाई देने पर सवाल खड़े किए। मरांडी ने मांग की है कि निकाय चुनाव अपडेटेड मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं, ताकि युवाओं का हक न छीना जाए। धनबाद में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस और उत्पाद विभाग ने बड़ा प्रहार किया है। बलियापुर थाना क्षेत्र में 4 अलग अलग जगहों पर की गई छापेमारी में 200 लीटर चुलाई शराब, करीब 800 किलो जावा महुआ और 20 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इस कार्रवाई में पलानी गांव निवासी शिवचरण महतो को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अवैध शराब की खरीद फरोख्त का आरोप है। उत्पाद विभाग, पुलिस और होमगार्ड की संयुक्त टीम ने जंगलों और रिहायशी इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। प्रशासन का साफ संदेश है, अवैध शराब कारोबार पर अब सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल मची है। झामुमो की सियासी बहस से भाजपा में साफ तौर पर भागम भाग की स्थिति नजर आ रही है। धनबाद के पूर्व मेयर और भाजपा के कद्दावर नेता चंद्रशेखर अग्रवाल का झामुमो में शामिल होना कोयलांचल की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कोदरमा में पूर्व नगर परिषद चेयरमैन शालिनी गुप्ता की एंट्री से भाजपा के घर में सेंध लग गई है। झामुमो का दायरा अब पारंपरिक इलाकों से निकलकर पूरे राज्य में फैलता दिख रहा है, जिससे आने वाले चुनाव बेहद रोचक होने वाले हैं। धनबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। राजगंज सिजुआ मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से CISF की महिला हवलदार स्नेहलता की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा नया मोड़ के पास उस वक्त हुआ जब स्नेहलता ड्यूटी खत्म कर पैदल अपने घर लौट रही थी। लापरवाही से वाहन चला रहा स्कॉर्पियो चालक टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल स्नेहलता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। वहीं पुलिस फरार चालक की तलाश में जुट गई है।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। महारत्न कंपनी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 124 नए अधिकारियों की भर्ती होने जा रही है। यह बहाली प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी के पद पर E1 ग्रेड में की जाएगी। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा 23 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से होगी, जिसके लिए रांची, जमशेदपुर, पटना सहित देश के 28 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल समेत 7 ट्रेड में भर्ती होगी। चयन के बाद आकर्षक वेतन, आवास और मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी।